ये धोबी घाट आरओबी में एक बात बताना चाहते हैं। ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो सरकार बनाती है। ये योजना सरकार नहीं बनाना चाहती थी, रेलवे भी नहीं चाहते थे और ब्रिजिंग कॉरपोरेशन भी नहीं चाहता था, पीडब्ल्यू भी नहीं चाहता था, नगर निगम और जीडीए भी नहीं चाहते थे। लेकिन ये एक ऐसी योजना है जिसमें आरडब्ल्यूए के लोगों ने मेहनत की, सारे लोगों को इकट्ठा किया, लोकेशन पे ले गए और जब उन्होंने कहा कि साहब ये फीजेबल नहीं है तो उन्हें बताया गया कि कैसे फीजेबल है। अगर स्पैन बढ़ाना है तो आप उसमें सस्पेंशन गर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें जब टेक्निकल रूप में उन्हें समझाई गई तो उनके पास हाँ करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। ये एक पॉइंट है जो गाजियाबाद के लिए प्लस पॉइंट है। मेरा नाम रामअवतार यादव है, लाइन पार क्षेत्र वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मुझसे पहले हमारे RK आर्य जी थे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। अब से लगभग 25-30 साल पहले से ही बीड़ा उठाया हुआ था कि यहाँ ROB बने। उसके लिए RK आर्य जी, VP सिंह जी, हमारे शर्मा जी बैठे हैं, नेमपाल जी बैठे हैं और हमारे साथी बहुत सारी टीम के लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए प्रयास किया, भागदौड़ के कोट गाँव पर नहीं हो पाया। तो 30 साल का परिणाम या 25 साल का परिणाम ये रहा, जब 14 में चुनाव आया तो 14 में चुनाव में VK सिंह जी ने कहा कि यदि आप हम लोगों को सपोर्ट करोगे, हम लोगों को जिताओगे तो हम इसमें मदद करेंगे। उन्होंने भी इस चीज़ का बीड़ा उठाया। उससे पहले जितने भी हमारे प्रतिनिधि रहे, चाहे उसमें राजनाथ सिंह जी रहे हों, चाहे अतुल गर्ग जी रहे हों, और इन सब लोगों का अधिकारियों में हमारे VC संतोष यादव जी रहे हों, DM हृदय रहे हों, उन सब लोगों का हमें सहयोग रहा और सबसे ज़्यादा सहयोग रहा मीडिया का। तो क्षेत्र की पूरी जनता ने, क्षेत्र के जितने भी हमारे RW के और साथी थे, उन्होंने TP कर्नल त्यागी जी, क्योंकि ज़िले के पूरे उसमें देख रहे थे, तो उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला और हर कदम पे वो हमारे साथ खड़े रहे किसी भी उसमें होने के लिए। जब जाके ये आज ROB तैयार है, 2 टू व्हीलर के लिए खोल दिया गया है। हमारा प्रयास है और उनका भी कि पुलिस चौकी की जो बाधा है उसको हटा के जल्दी ही 4 व्हीलर के लिए खोल दिया जाए। मैं डॉक्टर RK आर्य, अध्यक्ष लाइन पार RWA फेडरेशन। जो प्रेस वार्ता रखी है किस विषय को लेकर रखी हुई है? ये धोबी घाट जो मुख्य कनेक्टिविटी शहर से जोड़ता है विजयनगर क्षेत्र को, इसके लिए है। इस संदर्भ में ये भी बता दूं कि 1973 में GDA ने विजयनगर को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक योजना विजयनगर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की लाई थे और उससे लेकर के 30-40 साल तक कोई कनेक्टिविटी नहीं दी इस क्षेत्र को। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लोगों की मांग हुई, कनेक्टिविटी दी जाए। और इसके लिए सबसे पहले प्रताप विहार महासंघ जो 1997 में बनाया गया यहाँ पर, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था और 9 साल तक उसका जनरल सेक्रेटरी रहा। तो प्रताप विहार महासंघ ने, उसमें भी उस समय 15 RWA जुड़ी हुई थी और सब ने मांग की। मांग तो 20 सूत्री थी, लेकिन उसमें एक था कि धोबी घाट ROB का निर्माण किया जाए। ये करते रहे, लेकिन बाद में फिर कुछ लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। तो नई संस्था लाइन पार वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया 2011 में। उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी VP सिंह, मैं अध्यक्ष था और साथ ही हमारे जो बैठे थे संरक्षक कर्नल त्यागी साहब थे, रामअवतार जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। सभी ने मिलकर के तय किया, नई योजना बनाई कि धोबी घाट ROB निर्माण के लिए एक अलग से एक सूत्री कार्यक्रम चलाया जाए, संघर्ष किया जाए। इस धोबी घाट ROB निर्माण के लिए जो कमेटी बनी वो DRM ऑफिस गए 2-3 बार, दिल्ली मीटिंग की। कर्नल साहब ने टेक्निकल पॉइंट समझाए कि ये संभव है, चूँकि आप MTech हैं, पहले से ही जानते थे कि स्ट्रक्चर का विषय है, इसको आराम से तभी समझाया जा सकता है जब कोई एक्सपर्ट बताए। और इसी के साथ DRM के बाद फिर उन्होंने अप्रूवल दिया और यहाँ पर सर्वे कराने के लिए मेरे साथी VP सिंह जी, रामअवतार जी, नेमपाल जी सभी दिन भर रेलवे विभाग में यहाँ पर सर्वे कराया। फिर एक और बड़ा सर्वे कराने के लिए कर्नल साहब ने भी समय दिया। पूरी टीम दिन भर अधिकारियों के जो सेतु निगम के दूसरे थे सभी को लेकर के यहाँ आए और उनको सर्वे कराया। एक नहीं 3 बार सर्वे कराया कि इसमें हमें बहुत लोगों ने सहयोग दिया, राजनीतिक लोगों ने भी, और विशेषकर मीडिया का योगदान बहुत बड़ा रहा शुरू से ही हमारी बात को आगे बढ़ाने में। हम पहले नंबर पर मीडिया का ही आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ दी। आवाज़ नहीं थी लाइन पार की, इसको पिछड़ा दबा क्षेत्र समझा जाता था। अब जो है यहाँ पर 4 पहिए का व्हीकल चलना अभी शेष है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर एक छाप छोड़ी है कि विजयनगर
अलग पिछड़ा क्षेत्र नहीं है बल्कि शहर का एक हिस्सा है। हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।